क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? सो हे दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होगे, बट अच्छे नहीं भी होगे क्योंकि तुम लोग की बोर्ड्स आ रही है नेक्स्ट मंथ से। तुम्हें लगता है कि बोर्ड्स का सारा प्रेशर ओवर हाइप्ड है। मुझे भी लगता था, पर सच बताऊं तो बिना प्रॉपर प्लान के मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ट्रस्ट मी। लाइक अगर तुमने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रखी है और तुम्हें किस दिन कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है पता नहीं है, तो यू कांट स्कोर अ गुड मार्क्स, ट्रस्ट मी। तो अगर तुम भी मेरी तरह चाहते हो रिलैक्स करते हुए पढ़ना एंड स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन करना और लाइक कोई लोड ना रहे, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो इस वीडियो में मैं तुम सभी को एक रियलिस्टिक प्लान दूंगा जो मुझे भी फॉलो करना इजी लगता है, ना स्ट्रिक्ट ना बोरिंग। सो वॉच टिल द एंड फॉर माई सीक्रेट चिल पढ़ाई मेथड। तो तुम लोग के साथ भी ऐसा कभी होता होगा कि प्लान बनाओ तो लगता है नेक्स्ट डे से टॉपर बन जाऊंगा, अगले ही दिन प्लान फेल हो जाता है, राइट? सेम यार, मुझे भी लगता है कि डेली 10 घंटे पढ़ूंगा बट वो हो नहीं पाता है, ध्यान रील्स पे चला जाता है और इंस्टा नोटिफिकेशंस तो तुम्हें पता ही है कितने डेंजरस होते हैं। बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने का सबसे बड़ा मिथ है कि आपको दिन रात सिर्फ पढ़ाई करना होगा, बट रियलिटी क्या है? स्मार्ट पढ़ना और थोड़ा चिल मोड में पढ़ना। अब सवाल ये है कि कैसे स्मार्ट पढ़ाई करें बिना ओवरबर्डन के। सो लेट मी गिव द आंसर। मेरा प्लान सिंपल है और आप भी फॉलो कर सकते हो। फोकस ऑन हाई स्कोरिंग चैप्टर्स एंड PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये दोनों चीज बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। Here is my 4-step chill plan. फर्स्ट, डेली 3 सब्जेक्ट्स ओनली। एग्जाम्पल, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन कर रहे हो तो बस उन्हीं पे फोकस करो और हर सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटा टाइम दो। नाउ द सेकंड वन इज PYQs। दीज आर गोल्ड्स, प्लेटिनम, डायमंड्स, तुम्हें जो मानना है मान लो। दीज आर सर्वश्रेष्ठ श्रेणीज में आती हैं। बोर्ड्स के लिए 70% क्वेश्चंस PYQs जैसे होते हैं, लाइक PYQs से आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से आते हैं, सैंपल पेपर से आते हैं। स्टार्ट विद देम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन टफ रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक पे मत जाओ, PYQs एंड सैंपल पेपर पे जाओ। नाउ द थर्ड, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। दीज आर द बोनस मार्क्स, बोनस सब्जेक्ट्स। इंग्लिश, फोकस ऑन लेटर राइटिंग, अनसीन पैसेज, फ्लेमिंगो चैप्टर्स। बस ये प्रैक्टिस करके 80+ श्योर है। एंड हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ग्रामर। लाइक अगर तुम स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें अच्छे से ग्रामर एंड कीवर्ड्स को देख लो, प्लीज रट लो, मैं तो कहूंगा। और जब तुम आंसर लिखोगे तो उसमें एक भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, वरना उसके नंबर कट जाएंगे। सो इस बात का ध्यान रखना। सेकेंड वन, फिजिकल एजुकेशन में क्या करना है तुम्हें? रिवाइज नोट्स, लर्न करो उसे, पढ़ाई करो, सेल्फ रीड करो, लर्न द की डेफिनेशंस। इट्स योर स्कोरिंग, मतलब सेवियर। मतलब तुम अगर उसमें स्कोर करोगे, लाइक हिंदी, अगर जिनके हिंदी सब्जेक्ट्स हैं, जिनके फिजिकल एजुकेशन है, ये सब क्या होता है? स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। तुम जितना लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। कोई टेक्निकल चीज मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स की तरह नहीं होता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा ओवर ब्रेन लगाना होता है। इसमें होता है रटो और लिखो, इसमें वही करना। एंड द फोर्थ स्टेप इज चिल डे अ वीक। मतलब संडे को पढ़ाई बंद, बस नोट्स रिवाइज करो और सैंपल पेपर देख लो, चिल करो और फ्रेश एनर्जी लाओ। बस उस दिन रिवीजन मोड करना है और नथिंग एल्स, और सैंपल पेपर बस। ये प्लान से ज्यादा इजी और इफेक्टिव कुछ नहीं हो सकता है, ट्रस्ट मी। मस्त प्लान है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एंड दोस्तों, मुझे पता है बोर्ड्स का प्रेशर कैसा फील होता है, क्योंकि मैं भी एक 12th ग्रेड स्टूडेंट हूँ एंड मैं भी एवरेज ही हूँ। मैं तुम्हें कोई नहीं बता रहा कि मैं टॉपर हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं भी तुम्हें लोग की तरह एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। पर सच ये है कि अगर आप बिना स्ट्रेस लिए स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपका रिजल्ट गारंटी अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। और हाँ, कुछ की पॉइंट्स है जिन्हें तुम हमेशा याद रखना। फर्स्ट, ओवर स्टडिंग से मार्क्स नहीं बढ़ता है। ज्यादा पढ़ने से तुम तेज नहीं हो जाओगे, ओके? उससे और स्ट्रेस आएगा, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो सेल्फ डाउट होगा। सो ओवर स्टडिंग से मार्क्स नहीं बढ़ते, ये एक मिथ है। सेकंड वन, छोटी विंस को सेलिब्रेट करो। एक क्वेश्चन बन गया, खुश हो जाओ, तुमसे बनेगा, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। प्लीज अपने आपको एक ट्रीट दे दो। थर्ड वन, हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी पे रखो स्टडीज से। 6-7 घंटा स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। एंड प्लीज, बर्नआउट होने से मार्क्स गिरते हैं। तुम जितना ओवर थिंक करोगे, जितना स्ट्रेस लोगे, उतना तुम्हारा पढ़ाई में कम ध्यान लगेगा, फालतू चीजों में ज्यादा लगेगा। सो इन 3 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना। और द लास्ट वन, माय पर्सनल सीक्रेट। मुझे एक सीक्रेट बताना है जो मेरे काम आ रहा है, तो
बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के एग्जाम का फोकस होता है प्रेजेंटेशंस और बेसिक क्लैरिटी पे। आपका आंसर सीट नीट एंड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। ट्रस्ट में प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी की होती है। अगर तुम लिख रहे हो तो की पॉइंट्स बना के लिखो, डॉट डाल के लिखो, एरो बना के लिखो। लॉन्ग आंसर्स को तुम पॉइंट वाइज लिखो, 5 पॉइंट में डिस्क्राइब करो। लाइक इतना लंबा नहीं लिख लेना आधा आधा पन्ना भर के, उसमें जो चेकर होता है वो और कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा एंड उसे खूबसूरत नहीं लगा कॉपी तो तुम्हें खूबसूरत बनाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाओ, जो लिख के आओ उसको प्रेजेंटेबल बनाओ। मतलब तुम्हें अपनी सारी आर्ट वार्ट दिखा देनी है वहाँ पे। और हाँ, फिजिक्स और मैथ्स के टफ न्यूमेरिकल्स के लिए बस 10 से 15 स्टैंडर्ड्स एग्जाम्पल्स करो। बायोलॉजी में प्रैक्टिस करो डायग्राम्स के। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस याद करना इजी है अगर नोट्स को तुमने सही से प्रिपेयर किया है तो। रटो, केमिस्ट्री सिर्फ रटो। बायोलॉजी में प्रैक्टिकल्स अच्छे से करके जाओ। एंड फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है कि तुम्हें डायग्राम बनाने पड़ते हैं, सो तुम्हें वहाँ स्टिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो तुम वो भी गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें सारे स्टिक डायग्राम्स मिल जाएंगे एंड डाउनलोड कर लो। और हाँ, जो मैंने पीडीएफ तुम्हें दिखाया अभी, अगर तुम्हें वो पीडीएफ चाहिए द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा वो। और हाँ, ज्वाइन कर लो और वहाँ से डाउनलोड कर लो। और वहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ तो तुम वहाँ पे रह सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था मेरा चिल बोर्ड्स प्रिपरेशन का फंडा। अगर आपको लगता है कि ये रिलेटेबल है और आपको हेल्प करेगा तो कमेंट करके बताओ। और प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर अभी से पढ़ना नहीं किया है तो। इस चीज़ के बाद प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई शॉर्टकट होता है तो ट्रस्ट मी, एंड एक पॉइंट हमेशा याद रखना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस मिल सकती है। सक्सेस के पीछे मत भागो, हार्ड वर्क के पीछे भागो। ये तो सुना ही होगा, हार्ड वर्क के पीछे भागोगे सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। उसी तरह नंबर्स और परसेंटेज मार्क्स के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो, पढ़ाई के पीछे भागो, लर्न करने के पीछे भागो। नंबर्स परसेंटेज तुम्हारे झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सो ये बात हमेशा याद रखना। और बोर्ड्स लाइफ का एंड नहीं है, बट एक अच्छा रिजल्ट आपकी लाइफ इजी ज़रूर बना सकता है। सो चिल करो और पढ़ाई को लाइटली मत लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैप्पी चिलिंग एंड हैप्पी स्टडिंग। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।